सुनने का बहुत ध्यान से। मैं कुछ उदाहरणों को दूंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। नूह जो परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर पिता ने उस समय में वह विचार बढ़ चुका था, उस समय में पाप एक चरम सीमा पे पहुंच गया था। इतना पाप था, इतना व्यभिचार था, इतना गंदी बातें, इतनी ऐसी बातें थी कि नूह के दिनों में जो बातें थी वो आज इस समय में इस युग में हो रही हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही, ऐसी समय के बीच में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसको बोला, गोपेर पेड़ की लकड़ी से तू एक जहाज को बनाना। जहाज की ऊंचाई इतनी होगी, लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, उसमें इतने खंड होंगे। उसका पूरा मैप उसने उसको बता दिया। और उसके बाद उस परमेश्वर ने उसको एक बात को बोला, उस बात को इस प्रकार से बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसने बोला, हालेलुया, उस परमेश्वर ने एक बात को बोला, सुनिए मेरी बात को, मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला कि तुम इस पेड़ की लकड़ी से ये जहाज को बनाना, और जहाज में तुम हर प्राणी को मैं भेजूंगा और उन प्राणियों को तुम जहाज के अंदर में ले लेना। जब वो प्राणी जहाज के अंदर में आ जाएंगे, हालेलुया, उसके बाद मैं बहुत तेज वर्षा करूंगा। 40 दिन और 40 रात मैं वर्षा को करूंगा। सुनेगा, परमेश्वर ने नूह को इस बात को पहले ही बता दिया था, मैं वो वर्षा के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा इस संसार का नाश करूंगा। आपको मालूम है, नूह आज्ञाकारी था। नूह ने, हालेलुया, ओ रबा से केरे रे बेरे ले बो, उसकी आज्ञाकारिता, सुनिए बहुत ध्यान से, उसकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति थी। उसकी आज्ञाकारिता के कारण, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और बहुओं को बचा लिया। उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसने उस संसार पे दोष लगाया। ऐसा कहूं, मैं और आप संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं बनाए गए, परंतु प्रभु ने, जिसने मुझ पर और आप पर दया की, हम लोगों के ऊपर भी दया करना सीखे। उनके ऊपर पूरे समय उनके पाप, उनके अधर्म, उनके गलत कामों के ऊपर दोष नहीं लगाएं। उनके लिए कभी भी ये होप ना छोड़ें कि वे कभी नहीं बच सकते, परंतु हमें प्रार्थना करना है। आज आपकी और मेरी ड्यूटी है नूह के समान। हमको भी एक जहाज को, यीशु मसीह एक जहाज के समान है। यीशु मसीह वो नाम है जिस नाम में लोग शरण पाकर सुरक्षित रह सकते। यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आना। नूह ने एक जहाज को बनाया। पुराने नियम में वो जहाज बचने का स्थान था, नए नियम में वो जहाज, मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह है। वो जहाज के समान यीशु मसीह है। अगर जहाज के चित्र को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे क्रॉस के समान दिखता है, और वो क्रॉस के समान वो जहाज का शेप आता था। हालेलुया, मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर ने नूह को जो उस बात को बोला, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब उसकी पत्नी आकर बोली, ए जी सुनिए तो, और ऐसा बोलती होगी, सुनिए ना, सही में प्रभु ने बोला है क्या? हालेलुया, अगर मैं थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं बिहारी वाली, तो सही में बोला है क्या? उसने बोला है, प्रभु ने। कहीं आप सटिया तो नहीं गए? कहीं आपके कान भारी तो नहीं हो गए? बजने तो नहीं लगे? कुछ भी आप अपने मन से बोल रहा हो? आपको मालूम है, उसकी पत्नी शायद उससे ऐसा पूछते होंगे। उसके 3 बेटे जो संसार में साथ में उसके रहते थे, आपको मालूम, वो बेटे लोगों ने भी पूछा होगा, पिताजी क्या वास्तव में परमेश्वर ने बोला या आप अपने मन से कर रहे हो? क्योंकि मालूम है, मैं आपको एक बात को बता रहा हूं, बहुएं भी फुसफुसाती होंगी और बोलती होंगी, क्या आपका पापा जो कर रहा है क्या सही है? क्या वो सही चीज को कर रहा है? मैं एक बात को बोलूं, कई बार लोग नहीं समझ पाते प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर ने जिस बात को बोला है उसको वो पूरा करेगा। पुरानी पृथ्वी पानी से नाश की गई, इस समय की पृथ्वी आग और गंधक से नाश की जाएगी। हालेलुया, हमारे चारों ओर एक ताना बाना बुना जा रहा है। हमारे चारों ओर केमिकल वेपन और नाना प्रकार के हथियार तैयार हो चुके हैं। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में हो चुका है, और एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में ऐसी बातों को कर रहा है। जबकि कोरोना का समय चल रहा है, जबकि महामारी का समय चल रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है सारी बातें पूरी हो रही हैं। उस बीच में एक दूसरे के विरुद्ध में लोग खड़े होकर इस बात को कर रहे हैं। हमारे अपनी आंखों को ऊपर की ओर लगाना है। सुनिएगा, उत्पत्ति जब आप 6वें अध्याय को देखेंगे,
जब परमेश्वर का वचन नूह के पास गया, नूह ने शक नहीं किया, परंतु नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। नूह ने जहाज को बनाया, नूह ने आज्ञा को माना। नूह और उसके बेटों ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बहुओं ने आज्ञा को माना। उसके साथ एक साथ मिलकर वे 8 लोग काम किए। आज मैं ऐसा बोलूं, कलीसिया के लोगों, एक मन एक चित होकर जब तक आप स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं करेंगे, कलीसिया के अंदर एक दूसरे को अपना भाई समझना, अपनी बहन समझना, अपने परिवार का जानना है और एक मन होकर कलीसिया में काम करना है। बहुत सारी आत्माओं को हमको बचाकर कलीसिया में लेके आना है। कलीसिया के लोगों को मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमारे घर घराने, हमारे आसपास के लोगों के लिए, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे शहर, हमारे देश और इस विश्व के लोगों के लिए कि आत्माएं नाश ना हो परंतु ये बचा ली जाएं, तब प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। नूह ने एक एक प्राणी को बचाने के लिए उस जहाज को बनाया। नूह ने इतने बड़े जहाज को बनाया, सुनेगा, वो आज्ञाकारी रहा। वो जहाज को कई वर्ष लग गए, कई 100 वर्ष लग गए। उसके बाद वो जहाज जाकर तैयार हुआ। हालेलुया। मैं सब बोलूं प्रियो, जब वो जहाज को बनाया तब परमेश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतुओं को आज्ञा दिया कि जाकर उस जहाज के अंदर प्रवेश करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये एक बहुत अद्भुत बात है। नोआ आर्क, आप पिक्चर को देखना कभी, आपको समझ में आएगा। आप उस परमेश्वर की महिमा करेंगे कि कैसे अद्भुत रीति से एक एक जानवर के जोड़े, हर प्रकार के पशु पक्षी और जानवरों के जोड़े, रेंगने वाले जीव जंतु जोड़े में उस जहाज के अंदर जा रहे हैं। फिर भी लोग आकर उनके तमाशा बना रहे, फिर भी लोग हंसी ठट्टा कर रहे, फिर भी लोग नूह को बोल रहे हैं, नूह का हंसी ठट्टा कर रहे थे और नूह को ठट्टों में उड़ा रहे थे और बोल रहे थे, क्योंकि उनके लिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनके लिए उन्होंने कभी बारिश की बूंद ऊपर से गिरते हुए नहीं देखा, इसलिए वो नूह का मजाक बना दिए थे। इस संसार के लोगों को अगर हम बोले कि अब बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट का शासन आने वाला है और कुछ साल वो शासन करेगा, उसके बाद उसका नाश होगा और जो उस शैतान की पूजा करेंगे, शैतान के पीछे चलेंगे, वे नरक में डाल दिए जाएंगे, आग और गंधक में जलते रहेंगे। आपको मालूम, लोग, संसार के लोग हंस रहे हैं, संसार के लोग बोल रहे, अरे कुछ भी बोलते हो तुम लोग, क्रिश्चियन लोग का तो ये काम ही है, तुम लोग डर का माहौल पैदा करते हो, तुम लोग डरा डरा के लोगों को इस प्रकार से बोलते हो और अपने धर्म में मिलाते हो। ये सब बातें नहीं। हम आपको एक बात बता दे, स्वर्ग के परमेश्वर की आज्ञा है, हालेलुया, यीशु मसीह का महान आदेश है और यीशु मसीह ने और चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना। वहां पे बोलता आज्ञा मानना। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, मैं भी जो आज्ञा मानता हूं, जो प्रभु ने मुझे दी है, वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। आज्ञाकारिता होना जरूरी है। चेलों ने इस कार्य को किया। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हम आज्ञाकारी बने। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, मिरेकल मनी के लिए ही नहीं, परंतु हृदय की गहराई से, सच्चाई से हम उसके पीछे चले आज्ञा मानते हुए, तब ऑटोमेटिक हमारे लिए मिरेकल होगा। हालेलुया। नूह ने इस बात को किया, कहीं भी उसने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। नूह परमेश्वर की ओर फोकस किया और उसका फोकस इतना जबरदस्त था। प्रियो सुनेंगे बहुत ध्यान से, नूह ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और परमेश्वर ने उसके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। परमेश्वर पिता ने नूह की दशा और दिशा को बदल दिया। 8 प्राणी, बाइबल ऐसा बोलती, यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नूह अकेला विश्वास में खड़ा हुआ और नूह के साथ उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं खड़ी हुई
तब आशीष को पाया लोग ने, तब उन 8 लोगों ने अपने जीवन में छुटकारे को पाया। परंतु सबसे पहली आवाज अगर सुनने वाला कोई व्यक्ति था तो वो नूह था। आज्ञा को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति था, बाइबल में नाम अगर किसी का आ रहा है तो वो नूह का आ रहा है। क्या बोलता? परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता ने उस संसार में, उस जल प्रलय के समय में उसके पूरे परिवार को, जीव जंतुओं को, सबको बचा लिया। हालेलुया। उसने जो कुछ भी किया था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके ऊपर एक आशीष को दिया। हालेलुया। कि उसका घर और घराना और वो जीव जंतु बचाएगा। जिन लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया था, जिन लोगों ने उसके ऊपर हंसा था, जिन लोगों ने उसकी खिल्लियां उड़ाई थी, मैं ऐसा बोलूं प्रियो, हालेलुया, जब बारिश 40 दिन और 40 रात गिरी, जब पहली बारिश लोगों के चेहरे पे आई, सुनेगा बहुत ध्यान से, तब लोग समझे, ओ बाप रे, ये जो बुढ़ा बोलता था, मैं ऐसा भी इस प्रकार से बोल रहा हूं, उस जमाने के लोग इस प्रकार से बोलते होंगे, अरे बूढ़ा हो गया, ये बुढ़ा सटिया गया, कुछ भी बोल रहा है, आपको मालूम। परंतु वो पवित्र नूह, वो जो परमेश्वर का भय मानने वाला नूह था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब उन लोगों को वही बूढ़े की बात याद आ रही है और वो लोग अब क्या कर रहे हैं? भाग कर आ रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे को खोल दे। उस समय अब दरवाजा खुल नहीं सकता, परंतु अब वो दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था नूह को, खिड़की को तू बंद करना और दरवाजे को मैं बंद करूंगा। जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करता है उसको फिर कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, आज्ञाकारिता आपके लिए दरवाजे को खोल देगी। आज्ञाकारिता आपके जीवन में बंद द्वार को खोल देगी। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में अगर आज तक आप आज्ञाकारी नहीं रहे तो आज से आप आज्ञा मानना सीखे। आज से आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति जब आप आज्ञाकारी रहेंगे तभी आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। नूह आज्ञाकारी रहा, नूह और उसका घर और घराना आज्ञाकारिता में चला। सुनिएगा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नूह चला और नूह के पीछे उसके पत्नी और उसके बेटे और बहुएं चली, इसलिए उन लोग आशीष को पा पाए। इसलिए उन लोग ने उस संसार को दोषी ठहरा दिया, उस संसार में वे अपने आप को बचा पाए।